अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये आज की दूसरी वीडियो है। ये क्यों बनानी पड़ रही है? क्योंकि जो मेरी आज की पहली वीडियो थी मॉर्निंग की, वो आपके और मेरे जो दोस्त जो इस चैनल से बहुत हसद करते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इस चैनल से, उन्होंने सुबह जब ये वीडियो मेरी लगी तो उसके 1 घंटे के बाद ऑलमोस्ट इसको फ्लैग करके और रिमूव करवा दिया। इस वीडियो में मैंने सिर्फ ये बताया था कि पाकिस्तान की एक सेलिब्रिटी, जिनके बारे में आज के न्यूज़पेपर में भी शाया हुआ है कि वो कैसे कोरोना वायरस की इन्फेक्शन से वो बाहर निकले हैं, और मैंने उनकी सिर्फ एक रूटीन का जिक्र किया था। और जिस रूटीन की मैंने बात की थी, ये इससे पहले की वीडियोज़ में अल्हम्दुलिल्लाह हम कवर कर चुके हैं। मेरा मकसद ये था ताकि लोगों को एक और हौसला मिले कि जो पाकिस्तान में अगर आपको ये चैनल दिखाते हैं कि रुबीना अशरफ जो हैं उनको प्रॉब्लम है, तो आपको ये भी बताया जाए कि बाकी बहुत सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि इससे रिकवर भी हो चुके हैं या हो रहे हैं। लेकिन खैर, इन्होंने वो रिमूव करवा दी। मुझे इनसे कोई गिला नहीं है, सिर्फ मेरी ये इनसे रिक्वेस्ट है कि आप सुबह उठ के कुछ और काम भी किया करें। मेरी वीडियोज़ या चैनल्स के पीछे मत पड़ें, ये लोगों के लिए हैं। तो उस वीडियो में मैंने सिर्फ ये बताया था कि उनकी रूटीन ये थी कि वो ऑलमोस्ट उन्होंने अपने आप को कुछ यानी 2 से 3 हफ्ते के लिए आइसोलेट रखा। उनका खाना दरवाजे पे छोड़ दिया जाता था और वो वहाँ से उठाते थे, और कोई उनके कमरे में नहीं आता था और वो कमरे से बाहर नहीं जाते थे। इसके अलावा वो सर्बिक्स जी की एक गोली रोज़ाना लेते थे, और CAC 1000 प्लस जो होती है वो सुबह शाम लेते थे। वो कहवा पीते थे, ग्रीन टी का, हल्दी का, अदरक का, और उसमें शहद डालते थे। और उसके अलावा वो रोज़ाना स्टीम लेते थे गर्म पानी की, सर पे टॉवल रख के 10 मिनट के लिए। और उसके अलावा वो क्या करते थे कि वो 1.5 लीटर के करीब पानी पीते थे रोज़ाना। अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते थे, और इसके अलावा उनका एक रूटीन थी कि वो अपने आप को बिज़ी रखते थे ताकि उनको किसी किस्म का स्ट्रेस ना हो। वो कैसे बिज़ी रखते थे? वो अपने कमरे की सफाई करते थे, वॉशरूम को धोते थे, अपने कपड़े धोते थे ताकि वो बिज़ी रहें, डेली एक्सरसाइजेस करते थे, अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते थे, अपनी सैचुरेशन चेक करते थे रोज़ाना। और इसके अलावा उनकी कोशिश होती थी कि वो किसी किस्म की भी नेगेटिव थॉट से बचें। खाने में वो गोश्त, यखनी, अंडे, और मैंने ये कहा था कि हम लोग तो स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करते हैं कि साथ फल और सब्जियां भी हों। तो चलें, आपको मैंने फिर मैंने ये कोशिश की कि अगर आज की वीडियो हटा भी दी है यूट्यूब ने तो नो प्रॉब्लम, हम एक और वीडियो में इसका जिक्र भी कर देंगे। और मेरा प्लान था कि कल मैं आपको बताऊंगा विटामिन डी के बारे में, जो नई खबरें आ रही हैं पूरी दुनिया में। हुआ ऐसे है कि अमेरिका में बरतानिया में एक ग्रुप है जिसको हम कहते हैं ब्लैक एशियन एंड माइनॉरिटी एथनिक ग्रुप, BAME। पिछले दिनों जब बरतानिया में कोरोना वायरस की वबा आई तो वहाँ पे ये देखा गया कि जो मोस्टली डॉक्टर्स की डेथ हुई हैं उनका ताल्लुक इसी ग्रुप से है। और इस खबर को बाद में जोड़ा गया 2016 की एक ऐसी स्टडी से जिसने ये साबित किया था कि बरतानिया के अंदर जो वो लोग जिनका ताल्लुक पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और कैरेबियन कंट्रीज यानी वेस्ट इंडीज़ या इस BAME ग्रुप से है, उनके अंदर विटामिन डी की बहुत कमी है। नॉर्मल विटामिन डी हमारे जिस्म में 20 to 50 नैनोग्राम पर ml होता है, लेकिन इन लोगों में वाइट्स लोगों की निस्बत या गोरों की निस्बत कम विटामिन डी होता है। इसकी एक वजह यह होती है कि क्योंकि हम जितने भी नॉन वाइट कंट्री से हमारा ताल्लुक होता है, तो सूरज की क्योंकि सीधी शुआएं पड़ती हैं, तो ब्लड एक स्किन के कैंसर से बचाने के लिए अल्लाह ने एक चीज़ रखी है हमारी जिल्द के अंदर जिसको कहते हैं मेलानिन। वो मेलानिन पिगमेंट अगरचे हमें स्किन कैंसर से तो बचाता है, लेकिन क्योंकि हमारी जिल्द के एक पोर्शन जिसको हम डर्मिस कहते हैं, और जो ऊपर वाला पोर्शन एपिडर्मिस के नीचे होता है, उसमें विटामिन डी की तैयारी होती है। तो वो मेलानिन पिगमेंट इस चीज़ को विटामिन डी की तैयारी को मुश्किल बना देता है। इसलिए आमतौर पे नॉन वाइट कंट्रीज़ के लोग वो विटामिन डी की कमी का शिकार होते हैं। तो जब इन 2 स्टडीज़ को देखा गया तो पता ये चला कि बहुत ज़्यादा रोल है विटामिन डी की कमी और सांस की नाली की इन्फेक्शंस का। और इसी तरह देखा गया कि अगर किसी को विटामिन डी की कमी है तो इस चीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उसको कोरोना वायरस की इन्फेक्शन से नुकसान हो। और यही होता है उन लोगों के साथ जो एल्डरलीज होते हैं, बूढ़े होते हैं, या नर्सिंग होम में होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर
इंडोर्स रहते हैं। इसके अलावा एक और स्टडी ने यह साबित किया कि जो स्कैंडिनेवियंस कंट्री है, अगरचे वहाँ सूरज की रोशनी कम पड़ती है, लेकिन गुज़िश्ता कुछ सालों से, तकरीबन 20 साल से उनकी पॉलिसी है कि वहाँ पे जो खाने होते हैं उनके अंदर वो विटामिन डी डालते हैं, जिसे कहते हैं विटामिन डी फोर्टिफाइड फूड्स। जिसकी वजह से अब ये हुआ है कि कोरोना की वबा उन कंट्रीज़ में जो स्कैंडिनेवियंस हैं, जिसमें स्वीडन है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, वहाँ पे ये वबा कम है। और यूरोप में स्टडीज़ ने साबित किया है कि वो 2 कंट्रीज़ जहाँ पे सबसे कम विटामिन डी का इस्तेमाल होता है खुराक में, वो हैं इटली और स्पेन। और ये ही 2 वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा इस वबा ने नुकसान पहुँचाया है। अब इनको देखते हुए इनके साथ वाला जो एक मुल्क है फ्रांस, वहाँ पे ये रूटीन है, अगर किसी की उम्र 60 से ज़्यादा है और उसको कोरोना की इन्फेक्शन का शुबा है, तो वो बहुत जल्दी विटामिन डी का लेवल चेक करवाते हैं, जिसको हम 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी कहते हैं, और जिसका नॉर्मल लेवल होता है 20 to 50 नैनोग्राम पर ml। और अगर ये लेवल कम हो तो फिर वहाँ पे जल्दी कोशिश की जाती है कि विटामिन डी की कमी को पूरा किया जाए। लेकिन इन रूटीन भी अगर किसी की उम्र 60 से कम है तो वहाँ पे ये बताया गया है कि आप लोग 800 to 1000 इंटरनेशनल यूनिट कम अज़ कम एक दिन में ज़रूर लें, और इससे आप 1000 to 2000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी भी ले सकते हैं। तो इन सब बातें करने का मकसद ये है कि बेहतर ये होगा कि आप आजकल के दौर में, जब तक ये वबा है, आप विटामिन डी ज़रूर लें। और सबसे आसान तरीका इस वक्त ये होगा कि आप वो टैबलेट्स लें जो विटामिन डी जिनके अंदर मौजूद है। मसलन पाकिस्तान में आप ओसनेट डी गोली जो है वो सुबह शाम ले सकते हैं। पाकिस्तान में आप ओस्टियो केयर टैबलेट सुबह शाम ले सकते हैं। CAC 1000 प्लस, जिसके अंदर कैल्शियम है, जिसके अंदर विटामिन डी है और जिसके अंदर विटामिन सी है, वो आप सुबह शाम ले सकते हैं। आप टैबलेट च्यूकाल सुबह शाम ले सकते हैं। आप कैल 1D टैबलेट सुबह शाम ले सकते हैं। आप टैबलेट डी काल्क सुबह शाम ले सकते हैं। तो ये जो टैबलेट्स हैं, अगर आप सुबह शाम लेते हैं आजकल के दिनों में, तो विटामिन डी की कमी के शिकार से आप बच सकते हैं। और इसके अलावा आप लोगों ने, अगर आप लेते हैं इनड्रॉप डी का कैप्सूल या इंजेक्शन जिसको पानी में हल करके पीते हैं, तो आपके जहन में रहे कि उसके अंदर 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट होते हैं। तो या तो उससे पहले आप अपना कैल्शियम, या जिसको हम यानी विटामिन डी, या जिसको हम 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी कहते हैं, वो चेक करवाएं। अगर वो 20 से कम है तो तब आपको डॉक्टर ये तजवीज़ करते हैं कि आपने 1 हफ्ते बाद लेना है, 15 दिन के बाद लेना है, या महीने के बाद एक इंजेक्शन आपने पानी में डाल के पीना है, क्योंकि इसके अंदर यूनिट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो मुझे उम्मीद है कि विटामिन डी के बारे में आपको पता चला होगा। मैं हमेशा इस वीडियो के एंड में दुआ करता हूं और आज भी करूंगा, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज़ इस चैनल के हाज़रीन के लिए भी दुआ कर दें कि अल्लाह उनको कोई हौसला दे और हिम्मत दे, और उनको किसी बड़े इलाज की ज़रूरत ना पड़े, बड़े ट्रीटमेंट की ज़रूरत ना पड़े, और वो किसी बड़ी बीमारी का शिकार ना हो जाएं इस हसद की वजह से, क्योंकि सुनने में आता है कि हसद बहुत बड़ी बीमारी है। अल्लाह ताला आपको, आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।